क्यों पुरुष ऐसा सोचता है कि मैं स्त्रियों को पढ़ा लिखा सकता हूँ? अगर मुझ में प्रतिभा है तो हम अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे। हमारे पास इतनी सामर्थ्य है कि हम अंतरिक्ष की गहराइयों, समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक अपना कीर्तिमान स्थापित करने का ये सामर्थ्य हमें है। तो फिर कौन व्यक्ति है जो हमें पढ़ाएगा? हम स्वयं पढ़ते हैं, केवल लोग सहयोग करते हैं और उसमें सिर्फ पुरुष का सहयोग नहीं होता है। आप ये बताएं, जैसे आप एक स्वाभिमानी पुरुष हैं और मान लीजिए मैं आपकी पत्नी होती और मैं नौकरी कर रही होती और मैंने आपको पढ़ाया लिखाया होता और पढ़ाने लिखाने के बाद सवेरे से शाम तक मैं ये कहती कि आज जो कुछ हो तुम मेरी बदौलत हो। एक छोटी सी बात हो सकता हो आपके अंतर्मन को झकझोर देती। जब तक किसी की पृष्ठभूमि न जाना जाए, किसी को दोषी और निर्दोष बताने का मुझे कोई हक नहीं है। तो क्या पुरुष ही स्त्रियों को पढ़ा रहा है क्या? ये किस वर्चस्ववादी चिंतन की पुरुष बात कर रहा है? क्या अगर मैंने पढ़ा लिखा है तो सिर्फ मेरे पिता को क्रेडिट जाती है क्या? मेरी माँ को नहीं जाती है? मैं तो पूरी क्रेडिट अपनी माँ को देती हूँ। लेकिन आप कितने दिन उस महिला को मार रहे हैं? आप सोशल प्लेटफॉर्म पर वो कैसे देखती होंगी और कैसे जिंदा रहती होंगी, और ये कैसे जाना जाए कि सोशल प्लेटफॉर्म पर जो कुछ चल रहा है वो धरातलीय स्तर पर उसको आपने वेरीफाई करके आप उसको बोल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें फेक चल रही हूँ। हम आप यदि कोई पुरुष ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ा रहा हूँ तो सास ससुर का अपमान कर रहा है। जो सास ससुर सामंजस्य स्थापित कर रहा है, बहू के होते हुए भी वो सास भोजन बनाकर स्वयं खा रही और अपने पति को खिला रही तो उसका अपमान कर रहा है। आप एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में आप महसूस करें। एक पत्नी को इस रूप से हे दृष्टि से दिखाकर और पूरे समाज को विकृत दिखाकर कि जितनी स्त्रियां समाज की हैं, तो इसमें कितनी स्त्रियों का अपमान है कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए और जो आचार संहिता शासकीय प्रोटोकॉल के तहत जो दंड है वो उसको उन्हें मिलना चाहिए। सारी स्त्रियों को आप लक्ष्य साध कर और आप उनको ये 13वीं शताब्दी में पहुंचाते हैं, जहां ये कहा जाता था कि अगर मासिक धर्म बालिका को हो गया और माता पिता यदि उसका विवाह करेंगे तो वो समझिए कि उसका रक्तपान करेंगे। अगर उस संस्कृति में आप ले जाना चाहते हैं दोबारा, तो मैं ऐसे देश और समाज को नकारती हूँ। नमस्कार, मैं सियाराम और आप देख रहे हैं वॉरियर न्यूज। फिर से एक बार वही मुद्दा जो आजकल प्रतापगढ़ में गरमाया हुआ है, और मेरे साथ खास तौर पे बात करने के लिए डॉक्टर फूलकरी पूनम जी हैं। शायरा भी हैं, कवित्री भी हैं, कहानीकार भी हैं, तो उन्हीं से बात करेंगे। एक तो सबसे पहले स्वागत आपका मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, अभी बहुत सोशल मीडिया पे बहुत छाया हुआ है कि एक पीसीएस एसडीएम और उनका पति शायद 4th क्लास के एम्प्लॉई हैं, तो अभी उनका घर टूटने की स्थिति आ गई। ऐसा क्या लगता है कि जो इस तरह से हो रहा है? हमें लगता है कि इसके पहले बहुत सारे घर टूटे होंगे और जिसमें पुरुष जिम्मेदार रहे होंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि महिलाएं जिम्मेदार रही हों, वो शोषण का शिकार हुई होंगी। लेकिन क्या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो कुंठित पुरुष हैं, जो ज्योति मौर्य के बहाने आधी आबादी पर निशाना साध रहे हैं, उस समय वो चुप क्यों थे? लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि उस पति ने उनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, 2 बच्चे भी हैं उनके। इस समय स्थिति वो नहीं है कि आप किसी से इनको छोड़ करके तलाक की अर्जी भी डालिए, किसी और के साथ जाएं। नहीं, प्रश्न यहाँ ये नहीं है। प्रश्न ये है कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया है, आर्थिक अपराध किया है या अपने पति के साथ अपराध किया है, तो उसके लिए कानून है। कानून के तहत उनकी जांच बैठनी चाहिए और अगर आरोप सिद्ध होता है तो उनको जो भी दंड मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये जो कुंठित समाज है, पुरुषों का जो वर्चस्ववादी तबका है, जो सोचता है कि स्त्री सदैव हमारी मुट्ठी में रहे या उपभोग की वस्तु है, उसको अपने इस विचारधारा से बाहर आना होगा। क्योंकि ये 21वीं सदी है और ये देश संविधान से चल रहा है। इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप 2म दर्जे का नागरिक किसी स्त्री को बनाकर रखेंगे। एक ज्योति मौर्य के बहाने सारी आबादी को आप टारगेट नहीं कर सकते, आप लक्ष्य नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल तो अभी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है कि लोग जो अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे हैं उनको शायद बुलाने का काम किया जा रहा है। तो एक समाज में किस तरह का संदेश जा रहा है इसका? तो अगर हम अपने ऋग्वेद काल की तरफ जाते हैं, जहाँ कहा गया कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस समय गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ था। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? 21वीं सदी से हम लौट कर कौन से सदी में जाने का, किस सदी में प्रवेश करने की हम इच्छा रख रहे हैं? क्या आप एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में आप महसूस करें, एक पत्नी को इस रूप से हे दृष्टि से दिखाकर और पूरे समाज को विकृत दिखाकर कि जितनी स्त्रियां समाज की हैं, तो इसमें कितनी स्त्रियों का अपमान है? क्या गार्गी का अपमान नहीं है? क्या अपाला का अपमान नहीं है? क्या लोपामुद्रा का अपमान नहीं है? क्या लक्ष्मीबाई का अपमान नहीं है? क्या चांद बीबी का अपमान नहीं है? क्या रजिया सुल्ताना का अपमान नहीं है? क्या बेगम अजरत महल का अपमान नहीं है? क्या डॉक्टर फुलकली गुप्ता का अपमान नहीं है? उसमें कहीं ना कहीं एक बात बार बार उठ रही है, फिल्म का जिक्र भी किया जा रहा है, सूर्यवंशम। उसमें भी ये दर्शाया गया फिल्म के माध्यम से कि अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को लाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, वो कलेक्टर बनती हैं, उसके बाद भी उनके साथ रहती है। लेकिन अभी फिलहाल जो माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि हम अपनी पत्नियों को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं।
तो ये तो क्या पुरुष ही स्त्रियों को पढ़ा रहा है क्या? ये किस वर्चस्ववादी चिंतन की पुरुष बात कर रहा है? क्या अगर मैंने पढ़ा लिखा है तो सिर्फ मेरे पिता को क्रेडिट जाती है क्या? मेरी माँ को नहीं जाती है? मैं तो पूरी क्रेडिट अपनी माँ को देती हूँ और हर मंच पर ये कहती हूँ मैं अपनी माँ की लिखावट हूँ। मेरी माँ ने ही मुझे लिखा है, मेरी माँ ने ही मेरा सृजन किया है, तो क्या उस माँ को क्रेडिट नहीं जानी चाहिए? क्यों पुरुष ऐसा सोचता है कि मैं स्त्रियों को पढ़ा लिखा सकता हूँ? अगर मुझ में प्रतिभा है तो हम अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे। हमारे पास इतनी सामर्थ्य है कि हम अंतरिक्ष की गहराइयों, समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक अपना कीर्तिमान स्थापित करने का ये सामर्थ्य हमें है। तो फिर कौन व्यक्ति है जो हमें पढ़ाएगा? हम स्वयं पढ़ते हैं, केवल लोग सहयोग करते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष का सहयोग नहीं होता है, उसमें महिलाओं का भी सहयोग होता है। यदि कोई पुरुष ये कहता है कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ा रहा हूँ तो सास ससुर का अपमान कर रहा है। जो सास ससुर सामंजस्य स्थापित कर रहा है, बहू के होते हुए भी वो सास भोजन बनाकर स्वयं खा रही और अपने पति को खिला रही, तो उसका अपमान कर रहा है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस विचारधारा से हमें बाहर आने की जरूरत है, अन्यथा की स्थिति में इस देश का विकास नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ऑडियो भी कई वायरल हो रही हैं इसमें, हाँ। उसको लेके क्या कहेंगे आप? अपनी बात पहले पूरी नहीं, मैं तो यही कहूंगी ना कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए, और जो आचार संहिता शासकीय प्रोटोकॉल के तहत जो दंड है वो उसको उन्हें मिलना चाहिए। अगर मैं शासकीय कुर्सी पर बैठी हूँ और कोई शासकीय प्रोटोकॉल के विपरीत काम करती हूँ, विधि विरुद्ध काम करती हूँ, तो निश्चित रूप से हमारा एक कानून है वो दंड देगा। लेकिन आप कितने दिन उस महिला को मार रहे हैं? आप सोशल प्लेटफॉर्म पर वो कैसे देखती होंगी और कैसे जिंदा रहती होंगी, और ये कैसे जाना जाए कि सोशल प्लेटफॉर्म पर जो कुछ चल रहा है वो धरातलीय स्तर पर उसको आपने वेरीफाई करके आप उसको बोल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें फेक चल रही हूँ। हम आप यहाँ बैठे हैं तो ये तो कैमरा है, लेकिन आप चाहें तो इसको दूसरा मोड़ देकर आप इसको कोई भी रूप दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर इस लेवल का अंकुश होना चाहिए कि किसी एक स्त्री के बहाने संपूर्ण स्त्री समाज को अपमानित ना किया जाए। इसीलिए आपके पास आए, बड़ी दूर से आए हम भी। हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं, उसके अंदर एक उनकी डायरी का जो जिक्र हो रहा है, उस डायरी में एक टी और एल शब्द का इस्तेमाल है कि ये 1000 और लाख का जो मामला चल रहा है, शायद उसको लेके अब उनकी इंक्वायरी भी होने वाली है। इससे पहले हो सकती थी वो? होनी चाहिए, इंक्वायरी उनकी होनी चाहिए। अगर उन्होंने वास्तव में इस तरह का आर्थिक अपराध किया है तो शासकीय निष्ठा के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, फिर उन्हें दंड मिलना चाहिए। लेकिन वो हमारा काम नहीं है दंड देना या लेना, वो हमारा कानून तय करेगा, हमें कोई अधिकार नहीं है। हम तो सिर्फ आधी आबादी की बात कर रहे हैं। उनके किसी अपराध पर मेरा कोई गुरेज नहीं। अगर उन्होंने किया है तो उन्हें अपराध का दंड मिलना चाहिए, उसकी मैं समर्थक नहीं हूँ एक स्त्री होने के नाते। लेकिन सारी स्त्रियों को आप लक्ष्य साध कर और आप उनको ये 13वीं शताब्दी में पहुंचाते हैं, जहां ये कहा जाता था कि अगर मासिक धर्म बालिका को हो गया और माता पिता यदि उसका विवाह करेंगे तो वो समझिए कि उसका रक्तपान करेंगे। अगर उस संस्कृति में आप ले जाना चाहते हैं दोबारा, तो मैं ऐसे देश और समाज को नकारती हूँ और सुंदर समाज के लिए सतत प्रयासरत रहूंगी। और सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना स्त्री से ही हो सकती है, उसको स्थापित करने के लिए मैं एड़ी चोटी तक का जोर लगाऊंगी। एक और बात चल रही है समाज में, कुछ भावुक लोग भी होते हैं, औरतें भी हैं, उसे पुरुष भी हैं, लेकिन वो चीज़ कह रहे हैं कि 15 साल तक उनके साथ रही हैं, 10 साल तक साथ रही हैं, पढ़ाया लिखाया। ये चीज़, ये तलाक, ये जो उनकी लड़ाई झगड़े हैं, ये इससे पहले भी हो सकते थे। एसडीएम बनने के बाद ही क्यों ऐसी नौबत आई? अब एसडीएम बनने के बाद क्या परिस्थितियां रही, इस पर कैसे टिप्पणी की जा सकती है? इसमें कौन दोषी है आप ये बताएं। जैसे आप एक स्वाभिमानी पुरुष हैं और मान लीजिए मैं आपकी पत्नी होती और मैं नौकरी कर रही होती और मैंने आपको पढ़ाया लिखाया होता, और पढ़ाने लिखाने के बाद सवेरे से शाम तक मैं ये कहती कि आज जो कुछ हो तुम मेरी बदौलत हो। एक छोटी सी बात हो सकता हो आपके अंतर्मन को झकझोर देती। जब तक किसी की पृष्ठभूमि ना जाना जाए, किसी को दोषी और निर्दोष बताने का मुझे कोई हक नहीं है। तो ये थी हमारे साथ फूलमती जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी और बड़े तरीके से इन्होंने समझाया। एक छोटा सा मैसेज और जो समाज के लिए, एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहें। हाँ, मुझे लगता है कि हमारा देश निश्चित रूप से नैतिकता से चलता है। नैतिकता को यदि हम अलग कर दें तो हमारे रिश्तों का कोई मूल्य नहीं है। और पति और पत्नी के रिश्ते में भरोसा और इज्जत, सम्मान, ये सब सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और पुरुषों को मुझे लगता है कि मैं उनसे ही अपील करना चाहूँगी कि वो प्लेटफॉर्म पर ऐसा, सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसा ना लिखें कि उनकी बहन शर्मिंदा हो, उनकी बेटी शर्मिंदा हो या भयभीत हो जाए और उसे ऐसा लगे कि मेरे लिए ऐसे समाज को निर्मित करने की व्यवस्था या षड्यंत्र चल रहा है किसी ज्योति मौर्य के बहाने। मेरे लिए कोई ज्योति मौर्य मायने नहीं रखती है, हमारे देश की आधी आबादी मायने रखती है। इसलिए प्रगतिशील चिंतक बनिए और देश को आगे ले चलिए। हम आपका दाहिना बायां जो भी आप अंग समझते हो, फिलहाल आपका अंग है, और हम आपके अंग से अंग लगाकर इस देश के विकास में अपना योगदान स्थापित करना चाहते हैं।
और हमारे इस योगदान को नगण्य ना माना जाए, हमें भी सम्मान दिया जाए हमारे योगदान के लिए।